आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है कि हमारे शब्द बहुत ज़रूरी हैं। हमारे शब्दों पर हमारा अधिकार होना चाहिए और परमेश्वर जो कहता है हमें उसको भी सुनना है और हम जो कह रहे हैं उसे हमें अपने शब्दों को भी सुनना है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा 20वें अध्याय की पहली आयत में कि मरियम जो मूसा की बहन है वो वहाँ पे जंगल में मर गई। अब एक तो उसकी बहन मरी है और ऊपर से लोगों ने उसको ये कहना शुरू कर दिया कि तू ही हमें इस जंगल में लाया है जहाँ पे पीने को पानी भी नहीं है। और ऐसे टाइम में परमेश्वर उसको एक आज्ञा देता है। 20:8 देखिए परमेश्वर क्या कहता है। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनसे देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल लेगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उसके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। तो वचन यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा कि तू चट्टान से बात करना। अभी कुछ ही अध्याय पहले परमेश्वर का वचन वहां पे लिखता है, परमेश्वर का वचन वहां पे हमें बताता है कि परमेश्वर ने इससे पहले भी चट्टान में से पानी निकालने को कहा था, लेकिन वहां कहा था चट्टान पे जाके लाठी मारना। और इस बार परमेश्वर ने कहा चट्टान से जाके बातें करना। लेकिन मूसा, एक तो उसकी बहन मर गई है, ऊपर से बार बार वो लोग उसको यही कहते हैं तूने फंसाया, तूने फंसाया, तू ही लेके आया, तू ही लेके आया। वो किस सोच में था, किस उसमें था नहीं पता, लेकिन उसने जाके चट्टान से बातें नहीं की बल्कि वहां पे लाठी मारी। 2 बार लाठी मारी और पानी निकल आया। लेकिन परमेश्वर देखिए क्या कहता है, 12 आयत में देखिए परमेश्वर क्या कहता है। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पे मूसा को, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। आप ईमानदारी से बताएं कि वो 25-30 लाख की भीड़ में अगर कोई था जो खुदा पे, उस यहोवा पे विश्वास करता था तो वो कौन था? मूसा के सिवाय कोई था? कोई नहीं। सब कुड़कुड़ाने वाले, सब बहक जाने वाले, सब मूर्तियों के पीछे लग जाने वाले, सब ऐसे थे कि मौका मिलते ही पलट जाते थे। ये खाली मूसा था जो परमेश्वर पर यकीन करता था, विश्वास करता था और मिद्यान से वो आ गया था, परमेश्वर के पीछे चलता हुआ, फिरौन के सामने अपनी जान की परवाह ना करके खड़ा हुआ। वहां पे 10 विपत्तियां मूसा के कहने से आई। 10 विपत्तियों के बाद उसको लाल समुद्र के बीच में से लोगों को पार करके वो इस जगह पे लेके आया। लेकिन परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? तुम मेरा विश्वास नहीं करते। लाठी मारने पर भी चट्टान ने पानी तो दे दिया। उसने आज्ञा नहीं मानी तो भी पानी तो निकल आया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने कहा था बात कर, लेकिन तूने लाठी मारी। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो कह रहा है उसके कहने पर, उसकी आवाज पर, उसकी बात पर गौर कीजिए। अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना डालिए। पहले भी ऐसा हुआ था, तब हमने ये किया था तो हो गया था, दोबारा से वही कर लेते हैं। परमेश्वर से पूछना, उससे सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या कहता है कि आपको करना क्या है और जो वो कहे वही कीजिए। मूसा के किसी काम करने की वजह से मूसा दोषी नहीं है। लाठी मारने की वजह से मूसा वहां पे अपराधी नहीं ठहरा। अपराधी क्यों ठहरा? क्योंकि उसने चट्टान को कहा नहीं। जो परमेश्वर ने कहा था वो उसने किया नहीं। उसने चट्टान से बात नहीं की। लोग सोचते हैं कि उसने चट्टान पे लाठी मारी है उसका पाप है, ये उसका दोष है। नहीं, लाठी मारना दोष नहीं है, उसका चट्टान से बात न करना, परमेश्वर की बात को न मानना उसका कसूर है। परमेश्वर ने कहा था जाके चट्टान से बात कर तो कर। इसको खड़ा कर लो अपने पास।
परमेश्वर जब आपको कहता है कुछ करने के लिए, तब आपको वो चीज उसी वक्त करनी है। और होगी कैसे वो चीज? कहने से। परमेश्वर जब कहता है, यहां पे जो शब्द है ना, जो 20:8 में जो शब्द है, बात कर, चट्टान से बातें कर। आज मैं इस शब्द के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, बातें कर। इसका मतलब क्या है? इसको बाइबल में जब आप देखें तो ये अलग अलग तरह से आपके सामने आता है। पहला ये, जो कुछ परमेश्वर कह रहा है, जैसा परमेश्वर ने मूसा को कहा, जो मैं कहता हूं जाके फिरौन को कह दे, जो मैं कहता हूं जाके फिरौन को कह दे। निर्गमन 6:29 में देखिए ये बात आपको मिलती है। निर्गमन 6:29। मैं यहोवा हूँ, इसीलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं, और जो कुछ मैं तुझसे कहूं तू मिस्र के राजा फिरौन से जाके वही कहना। मूसा 10 विपत्तियां लेके आया, लाया कि नहीं लाया? लाया। किस तरह से लाया? कैसे लाया? सिर्फ कहने से। अगर तू जाने नहीं देगा मेंढक आ जाएंगे, उसने कहा और आ गए। अगर तू जाने नहीं देगा अंधेरा हो जाएगा, और हो गया। अगर तू जाने नहीं देगा ये होगा, और वो हो गया। अगर तू जाने नहीं देगा मिस्र देश में सारे पहलौठे मरेंगे, और वो हो गया। यानी मूसा जो कहता गया वो होता गया। यानी जो परमेश्वर ने कहा वही मूसा ने कहा, और वो होता गया। मूसा यहां पे क्या बोलता है? 29 के बाद क्या कहता है? मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। परमेश्वर ने 7वें अध्याय की पहली आयत में उसको क्लियर कर दिया, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर का सा ठहराता हूं। परमेश्वर जो कहता है हो जाता है। क्या हमें मालूम है कि यीशु मसीह में आने के बाद हम परमेश्वर की संतान हैं? ये मालूम है? तो सुनार की संतान क्या होता है? सुनार की संतान, लोहार की संतान, कुम्हार की संतान, परमेश्वर की संतान। तो क्या आप परमेश्वर हैं? क्या आप परमेश्वर हैं? अजीत हैं? लिखा है बाइबल में। कहां लिखा है? हाँ, भजन संहिता 82 82 82 का 6 पढ़िए। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। क्या कहा था? तुम ईश्वर हो। तुम ईश्वर हो। परमेश्वर कहता है कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र। तो अगर हम उस परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर हम जमीन के ऊपर ईश्वर हैं। किन लोगों के लिए परमेश्वर ने हमको ईश्वर सा ठहराया है? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते। हम उनके घर में जाके कहते हैं यीशु के नाम से चंगा हो जा, और वो हो जाता है। हम उसको चंगा नहीं करते, कहते हैं होने के लिए। हम चीजों को खत्म होने के लिए कहते हैं और चीजें खत्म हो जाती हैं। यीशु मसीह इसी चीज को कंफर्म करता है, जैसा अभी पास्टर पप्पू ने भी बताया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर ये वचन लिखा है, शायद। हाँ, मिल गया, गूगल से ढूंढा। हाँ। है? इसमें 10 का 34 और 35। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? और किन के बारे में कहा? 35 में लिखा, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा
जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर ने कहा। वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का बोल। परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो, तो इसलिए हम ईश्वर हैं, अपनी लियाकत से नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा इसलिए हैं। नहीं तो अपन तो भाई पैदाइशी पापी हैं, नरक में जाने वाले, वो सड़ने वाले कीड़े जिसको कोई बचा नहीं सकता यीशु मसीह के लहू के सिवाय। उस परमेश्वर ने हमें बचाया, उस परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पे किया, हम ईश्वर हैं। लेकिन क्या हम चट्टान को कहते हैं कि पानी दे, या लाठियां ही मार रहे हैं आज भी? क्या परमेश्वर की आवाज सुन के वो कहते हैं जो खुदा कहता है कहने के लिए? ये जो शब्द है बातें करना, इसका मतलब है वायदा करना। इसका एक मतलब निकलता है कि वायदा करना। जब हम वायदा करते हैं किसी से, तब भी हम उससे बात ही तो करते हैं। किसी को किसी से हमने पैसा उधार दिलवाया, वो बोलता है गारंटी क्या है? हम बोलते मैं हूं, टेंशन ना ले, अगर ये नहीं देगा मैं दूंगा। तो वहां पे हमने क्या रखा? अपनी बात, है ना, जिसको हम कह देते हैं कि जबान। अब जबान काट के नहीं रखी है, खाली बोला है ना, वो बोला है, हमने बात कही है। वायदा भी ऐसा ही है। जैसा वान्या हमको पिछले 2 महीने से गिनवा रही है, 60 दिन रह गए, 59 डेज रह गए, 58 रह गए। कल तो आके कमाल किया, 14 घंटे रह गए। उसने बहुत पहले पूछ लिया मेरा जन्मदिन मनाओगे? बोल दिया हाँ मनाएंगे। उसके लिए कोई टेंशन है? क्यों नहीं है? जन्मदिन तो मनाया नहीं अभी। तो मैंने जो कहा उसका उसने यकीन किया, विश्वास कर लिया, इसलिए टेंशन नहीं। लेकिन अगर मेरी बात का उसको विश्वास ना होता तो टेंशन में ही घूम रही होती, पता नहीं मनाएंगे, पता नहीं। वायदा, व्यवस्था विवरण, पहला अध्याय, उसकी 11 आयत। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। किसके अनुसार? अपने वचन के अनुसार। मूसा ने वहां पे उनको वो वायदा किया है कि परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा अपने वचन, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि वो बढ़ाएगा, इसलिए बढ़ाएगा। परमेश्वर की कही बात का यकीन कीजिए। जब वो कहता है कि पैसे के लिए चिंता न कर, तो बस नहीं कीजिए। जब वो कहता है किसी बात की, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, इस चीज की चिंता न कर, तो बस नहीं कीजिए। लेकिन तो भी हम चिंता में रहते हैं। क्या करें जी, इंसान है तो क्या करें जी, मैं वो भी तो परमेश्वर है। जब तुम अपने इंसान होने पर इतना यकीन करते हो तो उसके खुदा होने पे क्यों नहीं करते? जी हम तो पापी इंसान है, पक्का है भाई, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर है, उस पर यकीन कीजिए। जितना आपको अपने पापी होने पे एतबार है, उतना उसके पवित्र होने पे भी तो कीजिए। लेकिन अपने को अपना पापी होने पर ज्यादा एतबार है, परमेश्वर के पवित्र होने पर उतना नहीं। इसीलिए अंधेरे में चुप के रोते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, चिंता में आते हैं। और कुछ लोग तो चिंता यूं खत्म करते हैं, जो पंखा उनको ठंडा करने के लिए कमरे में लगाया गया था उससे लटक के पूरे ठंडे हो जाते हैं, है ना। सोचते हैं कि टेंशन खत्म हो गई, उसको पता नहीं कि टेंशन खत्म नहीं हुई है। टेंशन खत्म हो सकती थी उसके जिंदा रहते, पंखे से लटक के उसने सदा की टेंशन पाल ली। अब वो सीधा आग में जाएगा और वहां से उसको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आत्महत्या करने वाला नाश होता है, बाइबल भी कहती है। क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने यीशु पर यकीन करने के बावजूद भी उसने आत्महत्या की, इसलिए यीशु ने कहा उसके सिवाय कोई नाश ना हुआ।
खून करने वाले से परमेश्वर बदला लेता है, तो आप खुद का भी खून नहीं कर सकते, है ना। आत्म हत्या ये भी हत्या है। खुदकुशी क्या होती है पप्पू भाई? हाँ जी, खुदकुशी वो होती है जो खुद की खुशी से नहीं होती, वो खुदकुशी है। वायदा बात ही तो है, शब्द ही तो है। खुदा की बात पर यकीन करना है। उसने कहा चट्टान से बात कर तो बस कर। जब खुदा कहता है जा जाके बीमार को चंगा कर, तो जा जाके कर। जब वो कहता है चिंता ना कर, तो बस ना कर। लेकिन अपन चट्टान पे आज भी लाठियां बरसा रहे हैं। लाठी बरसाने का मतलब है पहले एक्सपीरियंस से, वो पड़ोसी की लड़की की बुआ की फूफी की भांजी के भतीजे के लड़के की जो पड़ोसन थी, उसका जो भाई था, उसकी ताई के लड़के के पड़ोसी ने, उसने बताया था ऐसा होता है, तो उस पे यकीन है हमें, है ना। जिसका रिश्ता भी समझ में नहीं आता कौन है। मेरे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, उनके घर में जब मैं चला जाता हूं, मेरी समझ के बाहर रिश्ते हो जाते हैं, है ना। वही उनकी बुआ है, वही मासी भी लगती है, बड़े भाई की बीवी भी वही है, मतलब वो पता नहीं कौन है, वो पता नहीं कौन है। तो मैं उनको रिश्ता कभी नहीं पूछा क्या लगते हो। उन्होंने मुझे बहुत बार बताया कि ये लगते हैं, मेरे को लगा ही नहीं क्या लगते हैं। मेरे को आज तक नहीं समझ आता कि वो क्या लगते हैं। वायदा जो कहा उसको मान लीजिए। परमेश्वर ने कहा है होके रहेगा, है ना। उसकी बात मानते हैं हम अपने एक्सपीरियंस में, जिसको हम जानते भी नहीं, जिसका रिश्ता भी पता नहीं चलता, उसकी बात को मान लेते हैं। उसने कहा, उसकी जिंदगी में वो हुआ, उसका एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में भी काम करेगा। नहीं जी, ऐसा ही होता है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है, ऐसा ही होता है। संसार में तो ऐसा ही होता है जी, लोग बोलते हैं। वो संसार में होता होगा, परमेश्वर के साथ वैसा नहीं होता। परमेश्वर के साथ चीजें अलग हैं, उसके साथ बातें अलग हैं। अब जो हमारी सोच है उसको भी यही शब्द बताता है, जिसके जो शब्द अभी हमने पढ़ा इस गिनती 20 का 8 में, बातें करना। हमारी सोच के बारे में भी वही शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया। देखिए सबोपदेशक 2:15, सबोपदेशक 2:15। नीति वचन के बाद है। तब मैंने मन में कहा जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी, फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। तो मैंने मन में कहा, यानी सुलेमान क्या कहता है, मैंने मन में सोचा। वो अपने आप से उसने बात की है, मन में सोचा। ये सोच भी बात करना है। तो आप अपने आप से क्या बात करते हैं, ये आपको सोचना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप जो अंदर अंदर बात करते हैं ना, बहुत से लोग जो घटा नहीं, मन ही मन में उसको घटा देते हैं, है ना। ऐसा ही हुआ होगा मान लेते हैं और वैसा ही सोच के वो काम भी करते हैं। उस दिन मैं जा रहा था तो सूरज ने सर से पांव तक पट्टियां बांध रखी। मैंने बोला क्या हो गया, तूने पट्टियां बांध रखी और घूम भी रहा आराम से, दिक्कत क्या हुई, इतनी पट्टियां क्या हो गया। कह रहा मैं मानव चौक पे खड़ा था, ट्रक मेरे बिल्कुल पास से निकल गया, बस टक्कर होते होते बची। तो मैं कहा फिर पट्टियां क्यों बांधी। कह रहा लग जाता तब भी तो करनी थी। तो कुछ लोग बिना सोचे, मतलब जो घटा नहीं है उसको भी करते हैं, अपनी सोच में सोच लेते हैं, है ना। ये होगा ही, ऐसा ही होगा। खास तौर से बीवियां अपने पति के लिए। पति बेचारा मजदूरी कर रहा होगा कहीं, है ना, वो गर्मी में पसीनों पसीनी हो रहा होगा और ये घर बैठी सोच रही होगी जरूर किसी दूसरी के साथ होगा। और सारा दिन में इतना सोचेगी, इतना सोचेगी, इतना सोचेगी, जैसे वो शाम को घर आएगा ये इसको पूरी भड़की हुई मिलेगी।
पति को पता ही नहीं किस बात पे गुस्सा है। वो बेचारा पीछे पीछे घूम के पूछता रहेगा, हुआ क्या, मुझसे बात ना करो, मुझसे बात ना करो। क्यों? क्योंकि सारा दिन में इसने सोच लिया कि कुछ तो है ना, कुछ तो है। आप क्या बात कर रहे हैं अपने आप से, वो आपको जानना समझना जरूरी है। क्योंकि ये भी परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने कहा ना चट्टान से जाके बात कर, इस सोच के बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप से जो तू बात करता है, जो मन में सोचता है, उसको भी समझ के सोच, तू क्या सोचता है, क्योंकि वो भी काम करेगा। बहुत सी औरतें ऐसी मैंने देखी जिनका पति वाकई किसी दूसरी के पास जाता है, लेकिन उन्होंने मन में क्या सोचा, नहीं मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाता। और फिर कुछ ही दिनों के बाद सच में वैसा हो जाता है, पति वाकई किसी के पास नहीं जाता, वो असल में जा रहा होता है लेकिन छोड़ देता है, अब नहीं जाऊंगा बोल देता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप से वो बातें की, चट्टान पे लाठियां नहीं मारी, चट्टान को कहा पानी दे। क्योंकि आप ईश्वर हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ईश्वर हैं, इसलिए जो सोचोगे वो भी काम करेगा। इफिसियों 3:20 देखिए क्या कहता है। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है जी, उसी सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? हम में कार्य करता है। वो सामर्थ हम में काम करता है, और किससे ज्यादा? सोच और समझ से ज्यादा। यानी आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको गौर से सोचें, समझ के सोचें। मैंने बहुत सी औरतों के लिए प्रार्थना की, उनमें से सिर्फ थरवा की एक बहन ऐसी थी जिसने अपने शराबी पति के लिए प्रार्थना पे यकीन किया। उसका शराबी पति न सिर्फ उसकी पिटाई करता था शराब पी के, बल्कि माँ बाप को भी गालियां दे के, उनको भी धक्के मुक्के मार के खदेड़ देता था। तो जब उसके लिए मैंने प्रार्थना की, मैंने पूछा बहन क्या लगता है छोड़ देंगे? बोल रहे पास्टर जी प्रार्थना किया है, छोड़ देंगे। और 1 महीने के अंदर अंदर उसके पति ने शराब छोड़ दी। मेरे को उन्होंने 6 महीने बाद गवाही दी। मैं 7 महीने में, क्योंकि 1 महीने बाद छोड़ दी, उसके 6 महीने बाद उन्होंने बताया, तो 7 महीने हो गए। मैं 7 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, छोड़ दे छोड़ दे। उसने 6-7 साल मतलब 6-7 महीने हो गए छोड़े हुए। तो मैं पहुंचा तो बोली पास्टर जी मिठाई खाओ। किस चीज की? इन्होंने छोड़ दी। मैं कहा इतनी जल्दी यकीन ना करो। कह रही ना जी 7 महीने हो गए। तो मैं कहा अब कैसे पता? कह रही क्योंकि बीच में कुछ जन्मदिन आए, कुछ शादियां आई जहां पे इसको फ्री की भी मिल रही थी, इसने नहीं पी, तो पता चल गया। और बहुत सी बहनें ऐसी भी आई जिनके पति के लिए प्रार्थना की शराब छूट जाए, बाद में उनसे पूछा बहन क्या लगता है छोड़ देगा? देखो छोड़ेगा नहीं, वो आज भी पी रहे भाई, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। सोच में वो उसको शराबी बना रखा है, तो जबान से शराबी बना रखा है, तो वैसा ही है, उसने नहीं छोड़ी। और बाद में फिर इल्जाम परमेश्वर पर, देखो जी चर्च भी आते रहे, प्रार्थना भी कराते रहे, पर शराब नहीं छोड़ी, बस फिर लीवर खराब हो गया, मर ही गए, बस फिर ना बचे। तूने बचने नहीं दिया बहन, बच जाता वो अगर तू मन में सोच लेती कि इसने छोड़ दी है, बच जाता अगर जबान से कह देती अब नहीं पीता, लेकिन तूने सोच में उसको शराबी बना के रखा। एक बहन की बेटी थी, मतलब ये अंग्रेजों की गवाही है, अपने यहां की नहीं। 17-18 साल की ऐसा लड़की थी और बिगड़ गई, हिप्पियों के साथ, नशेड़ियों के साथ मिल गई। माँ ने बड़ा कहा छोड़ दे, इनका पीछा छोड़ दे, नहीं। कोरिया की थी वो, पास्टर पॉल योंगी चौके चर्च से थी वो बहन। उसने जाके पास्टर को बोला पास्टर ऐसा ऐसा मेरी बेटी मानती नहीं, सुनती नहीं, इतनी खराब है। पास्टर ने अच्छे से सुना, उसके बाद बोला आज के बाद नहीं बोलना कि तेरी बेटी खराब है, बोलना मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ना नशा करती है, ना किसी के साथ घूमती फिरती है, सारी बातें मानती है, रात को तो घर से बिल्कुल नहीं निकलती। वो बोली वो तो वापस ही नहीं आती। बोला कहना नहीं तूने, कहना नहीं। पास्टर ने कहा कहना नहीं, तू ये कहना शुरू कर मेरी बेटी बहुत अच्छी है। कहना शुरू किया, कहना शुरू किया। 2 महीने के बाद रात को 1:30 बजे, वो 1:30-2 बजे रात को दरवाजा खटखटाती है। रोने की वजह से काजल पूरा फैला हुआ है आंखों पे और सब कुछ।
और दरवाज़ा जब ये खोलती है तो वो बोलती है मामा मैं वापस आना चाहती हूँ। तो इसने वापस लिया, उसको गले से लगाया, ले आई। उस दिन के बाद से जब वो अंदर आई तो वो बेटी पूरी बदल गई। जैसा ये कहा करती थी ना, पास्टर ने बोला था वैसा ही कहना जैसी तुझे बेटी चाहिए, और इसने कहना शुरू किया और 2 महीने के बाद बेटी वैसा ही हो गई। कुछ नहीं करना पड़ा, खाली कहा। ये मैं आपको आज यही बोल रहा हूं कि खाली कहना शुरू करो। कोई बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस ना चल रहा हो तो बैठ के ये दूसरों को ना कहो वो काम ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं। हमने बेचने के लिए आलू मंगाए थे, पौधे बन गए, बिक ही ना रहे। वो नहीं कहना। वो कहो कि जो कुछ भी, यानी चाहे किसी और का कुछ बिके न बिके, मेरी रेडी पे सामान नहीं रहता। यूं बिकता, यूं, है ना, गधे के सींग के जैसा मेरी रेडी से सामान गायब हो जाता, बिक जाता। कहो और हो जाएगा। जिसका पति खराब हो कहो बहुत अच्छा है, जिसकी पत्नी अच्छी हो अच्छी हो कहो कि अच्छी है, अच्छी हो जाएगी। आपकी सोच भी वो बात है जो आप अपने आप से करते हैं। इसलिए सोच के अपने आप से बात कीजिए, क्या बात करते हैं, है ना। सोच के बात करो, आप क्या बात कर रहे हैं अपने आप से। आप ईश्वर हो, जो सोचोगे हो जाएगा। बोलिए आमीन। हाँ, बोलना चाहिए आपको बिना कहे। जो सोचो, समझ के सोचो, क्या सोचते हैं। और इसी बात को वहां पे भी, इसी शब्द का इस्तेमाल वहां भी हुआ है जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं। मलाकी 3 अध्याय उसकी 13 है। जब हम आपस में बात करते हैं, माफ कीजिए, यहां पे क्या है, जब हम आपस में बात करते हैं, और ये चाहे किसी के बारे में बात कर रहे हो, चाहे किसी के खिलाफ बात कर रहे हो, या आप आपस में बात कर रहे हैं। जी, 3:13। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। हाँ, ये परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। आप किसी के भी खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। और 3:16, जब आप आपस में किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, मोटे मोटे तौर पर ये चुगली भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है, तो दोनों में से एक होगा। या तो आप तारीफ कर रहे होंगे या उसकी निंदा कर रहे होंगे। तो क्या कर रहे हैं, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का दूत उसको बैठ के लिख रहा होता है। जी, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जी, यानी आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, उसको गौर से सोचें, गौर से बोलें, क्योंकि आप जमीन पर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए ईश्वर हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में आ गया, जिस किसी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, जिस किसी ने उस सेनाओं के यहोवा के वचन को स्वीकार किया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन, जिसको उसने देहधारी किया और कहा कि मेरा इकलौता पुत्र है जिसको मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है, ताकि जो कोई यकीन करे, विश्वास करे, ईमान लाए, वो नाश ना हो। तो आपने परमेश्वर के वचन पर यकीन किया है, विश्वास किया, ईमान लाए परमेश्वर के वचन पर। उसका काम जो उसने किया उस पर तो वो बाद में आप यकीन लेके आते हैं। यीशु मसीह पे यकीन है तो उसके मरने पे भी यकीन है, फिर उसके जिंदा होने पे भी यकीन है, और उसके फिर से लौट आने पर भी यकीन है, क्योंकि आपको यीशु पर विश्वास है, यीशु पर आप ईमान लाए। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी वो भी बातें हैं, वचन है। निर्गमन 34:28। तो कोई दूसरा निकाल ले, व्यवस्था विवरण 4:13। निर्गमन 34:28, व्यवस्था विवरण 4:13। मूसा वहां यहोवा के संग
40 दिन और रात रहा जी। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उस तख्ती पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। वाचा के वचन, आज्ञाएं भी वचन है, आज्ञाएं भी बातें हैं जो परमेश्वर ने की। और व्यवस्था विवरण क्या कहता है 4:13? और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टिकाओं पर लिख दिया। हाँ, अपने वचन, फिर दोबारा से वो बातें हैं जो परमेश्वर ने आज्ञा दी। यानी परमेश्वर की हर एक आज्ञा परमेश्वर की कही हुई बात है जो परमेश्वर ने हमारे साथ की है। हम उसको आज्ञा बोल के अलग से समझने की कोशिश करते हैं। वो बातें हैं जो परमेश्वर ने हमसे की हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ बात की है आज्ञाओं के द्वारा भी। उसने अपनी बातें हमें बताई हैं, बस हमें उसकी बातें वैसा ही सुन के माननी है। लेकिन आज्ञा जब हम कहते हैं ना परमेश्वर ने आज्ञा दी, हम बोलते हैं जी सारी तो नहीं मान पाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर की सारी मैं सुनता नहीं, बोलता रहे, कितना बोलना बोल, मैं वही सुनूंगा जो मेरे को सुनना है, बाकी तो बोलता रहे, मैं नहीं सुनता। आपने देखा है ऐसा किसी बच्चे को कि वो खाली वही सुनता है जो उसको सुनना है, बाकी बोलते रहो, नहीं सुनता। बर्तन गंदे पड़े हैं, ला 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 ला, छत पे से कपड़े लिया, जल्दी आ जाओ मोमोज आ गए, मेरे निकाल लेना पहले। ये सुनते भाई, ये सुनिए पहले है? यानी हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और जो नहीं सुनना चाहते उसके लिए हम कह देते हैं नहीं जी मानना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने बातें की हैं हमारे साथ, हम उसको आज्ञा का नाम दे के उसको कठिन बनाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने बातें की हैं, परमेश्वर ने कहा है ये करो ये नहीं करो, सिंपल है। लेकिन जब आप उसको आज्ञा और ये और वो बड़े बड़े शब्द दे के, है ना, फिर आप बड़े आराम से हाथ पहुंच के निकल जाते हैं, तो सारी तो नहीं होंगी जी, सारी तो नहीं। परमेश्वर की बातें हैं वो, उसको गौर से सुने और कीजिए। बस कौन सी ऐसी आज्ञा उसने दे दी कि तू पेड़ से उल्टा लटक के सर के बल कूदना, ऐसा कहा कहीं? आग के अंगारों पे चलना बोला कहीं? अपने आप को चाकुओं से छेद लेना कहा कहीं? सर्दी की ठंड में जाके बिल्कुल बर्फीले पानी के अंदर गले तक सारी रात खड़े रहना बोला कहीं? चिड़िया का दूध लेके आना कहा? तो ऐसी कोई आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है जो पूरी नहीं हो सकती। क्या इंसान के लिए संभव है कि वो सारी आज्ञाओं को मान पाए? क्या बोलते हैं, मान सकता है कि नहीं? क्या मानी कभी किसी ने सारी आज्ञाएं? किसने? यीशु ने। हाँ, अनोख की बात अलग है क्योंकि तब तक व्यवस्था नहीं आई थी, उसने पता नहीं क्या सुना और क्या माना। एक बार देखिए यहोशू, यहोशू 11 और उसकी 15। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी जी। और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। तो इंसान कर सकता है, अगर यहोशू पूरी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। यहोशू ने उस वक्त आज्ञाओं को पूरा किया जब उसके साथ पवित्र आत्मा नहीं था। आज की तारीख में हम जो जी रहे हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा भी है। तब वो परमेश्वर से सुनता था और करता था अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने हिसाब से। लेकिन आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो कुछ वो कहता है उसको पूरा करने के लिए उसने पवित्र आत्मा को भी हमारे साथ किया। करना क्या है? आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है, ये बताइए अब मुझे।
सुनना है पहली चीज, और मानना है। मानेंगे कैसे, यही तो मैं पूछ रहा हूं। कर्मों से। हाँ जी, करना कैसे, कैसे पता चलेगा किया? फिर दोबारा से कहता हूं, आपके शब्दों से पता चलेगा। यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया, कैसे पता चला? उसके भाग जाने से नहीं, उसने पहले ही कह दिया था मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जब उसने जबरदस्ती पकड़ना चाहा तब भागा वो। जब पोतीफर की बीवी ने यूसुफ पे जबरदस्ती करना चाहिए तब भागा, नहीं तो पहले ही बता दिया था तेरे सिवाय मेरे मालिक ने अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा, सारी चाबियां मेरे पास हैं, तो इसलिए ये धोखा मैं अपने मालिक को नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा। उसके शब्दों से पता चल गया था व्यभिचार नहीं करेगा। दाऊद ने व्यभिचार किया, कैसे पता चला? शब्दों से। वो जो औरत नहा रही है लेके आओ। व्यभिचार उसने उसके आने के बाद नहीं किया, व्यभिचार उसने तभी कर लिया जब उसने अपने आप को कहा मुझे वो औरत चाहिए। जब उसने सोच में कहा खुद को मुझे चाहिए, व्यभिचार कर लिया। और फिर अपने शब्दों को बाहर भी कहा वो औरत को लेके आओ। फिर उसने खून किया, कैसे? उरिया को बुलवाया। जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो अपना बच्चा वो उसके पति पे डालना चाहता था, तेरा ही है मेरा नहीं है। उसके पति को बुलाया, पता चला कि वो अपने घर नहीं गया, सैनिकों के साथ ही सो गया। दाऊद ने बोला अगले दिन शराब पिलाओ, तब जाएगा बीवी के पास। वो शराब पिलाई तब भी सैनिकों के साथ सो गया, नहीं गया। दाऊद को पता चला नहीं जा रहा, उसको बुलाया, खुद कहा अपने घर जा। वो बोलते जब तक मेरे सैनिक घर ना जाए मैं कैसे जाऊं, वो मेरे साथ हैं, या तो वो भी घर जाएं या तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दाऊद ने देख लिया नहीं जाएगा, अब उसने अपने मन में अपने आप को फिर कहा मार दे इसको। और उसने खत लिखा, अपने सेनापति को एक खत लिखा कि जिसके हाथ में ये खत भेज रहा हूं इसको वहां लड़वाना जहां ये पक्का मरे। वो खुद अपना खत अपने हाथ में लेके गया था और अपने हाथ से उसने दिया था, तो उसका खून वहां युद्ध मैदान में नहीं हुआ, दाऊद ने उसका अपनी सोच में पहले ही खून कर दिया था। आप आज्ञा मानते हैं, कैसे पता चलेगा? आपकी सोच से, आपकी बातों से। कुत्ते स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। कौन है कुत्ते? तो क्या कर रहे हैं वो ऐसा जो नहीं जा पाएंगे? हाँ जी, हाँ, तो कर क्या रहे हैं ऐसा जो वो नहीं जाएंगे? उनकी सोच परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, इसलिए झूठी शिक्षा। चमत्कार कर रहे हैं वो, लाठी मारेंगे तो पानी तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहोवा के नाम से मार रहे हैं। यीशु के नाम से कहेंगे तो चमत्कार तो हो ही जाएगा, लेकिन बात करनी है, लाठी नहीं मारनी। मूसा ने आज्ञा नहीं मानी तो क्या पानी नहीं निकला? निकला ना, क्योंकि यहोवा ने कहा था पानी आएगा तो आ गया। आप आज्ञा मानेंगे कैसे? अपनी सोच में और अपनी जबान से, कामों से नहीं। आपके कामों का हिसाब लेगा परमेश्वर? नहीं लेगा। किस बात का लेगा? आपकी बातों का। और बात आती कहां से? सोच में से। मत्ती 12:35 से एक बार पढ़ के देख लीजिए जल्दी से। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आगे भी पढ़ दीजिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। किस बात का लेखा देना न्याय के दिन? बातों का।
आपकी सोच का, आपकी बातों का आपको हिसाब देना है, तो आज्ञा आप अपनी सोच में और अपनी बातों में मानते हैं, कामों में नहीं। तो कामों पे गौर ना करें। मैं भला करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, करता रहा कुछ भी। वहां पे जाके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हेलो भाई साहब, कौन? मैं नहीं जानता। आप कौन? उधर जाके अपन बोलेंगे पहचाना कौन? यीशु बोलेगा नहीं पहचाना। कौन है ना? फिर अपन बताएंगे वो वहां पे वो DWS कॉलोनी में धर्मशाला में प्रचार करता था। पता नहीं वो फलान बंदे को मैंने जिंदा कर दिया था, वो आंखें, उसको अंधा था, उसको आंखें दी थी, वो इंदु बहन को उनका कैंसर ठीक किया था। पता नहीं। लेकिन अगर मेरी सोच परमेश्वर की सोच से मिलती है और मैं उसके वचन को सोचता और उसके वचन को बोलता हूं, तो मतलब मैंने उसकी आज्ञा मानी है। क्योंकि जो कुछ आप सोचोगे वही आप करोगे। यीशु ने कहा, अगर तुमने किसी को देख के मन में सोच लिया तो व्यभिचार कर दिया। अगर तुमने मन में सोच के किसी के लिए गुस्सा कर दिया तो खून कर दिया। अगर तुमने किसी का पैसा देख के सोच लिया तो लालच कर लिया, चोरी कर ली। जो सोच लिया हो गया, डन। तो आप, जब यीशु मसीह ने वो कहा कि जब तुम बुरी बात सोचते हो तो हो गई, तो जब आप अच्छा सोचोगे तो क्या वो हो ना जाएगी? वो भी तो हो जाएगी। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? व्यभिचार न करना। कैसे? सोच में। अगर सोच में तो व्यभिचार नहीं करेगा तो तेरे ऊपर व्यभिचार का इल्जाम भी नहीं आएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? नहीं, खाली सोचा ही तो, मैंने कहा तो कुछ नहीं। भाई वो हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसी सोच का तुझसे जवाब लेगा, इसी बात का तुझसे हिसाब लेगा। ये ना सोच के लड़की को हाथ लगाना ही व्यभिचार है। वो मन में जो सोच रखा है ना, लड़की को हाथ तो नहीं लगाया लेकिन मन ही मन पता नहीं कहां ले गया। और बाहर निकल के हालेलुया बोल के बोलता है, मैं व्यभिचार से बच गया। नहीं मेरे बेटे, तू पूरा घूम के आया, तू बचा नहीं है। इसलिए सोच, आपकी आज्ञाकारिता कहां पे आएगी? सोच में, आपकी जबान में। उसी का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। परमेश्वर जब कहता है चट्टान से बात कर, तो बात कर बस, और चट्टान बदल जाएगी। सूखी चट्टान पानी के सोते में तब्दील हो जाएगी। आमीन। आपकी जिंदगी जो चट्टान के जैसी है वो एक झरना बन जाएगी। दूसरे भी उसमें से पी पाएंगे, यहां तक कि जानवर भी पी पाएंगे। इंसान तो इंसान, जानवर भी तृप्त हो जाएंगे जब तू बहते सोते का झरना बन जाएगा। जीवन जल की नदियां हम में से तब निकलेंगी जब जीवन का जल हमारे अंदर होगा। यीशु मसीह का वचन साफ कहता है, और खास तौर से ये बातें उस वक्त पे आती हैं जब परमेश्वर से बात करना। परमेश्वर से बात, देखिए 2 शमूएल 7:4। कोई निकाल ले यिर्मयाह का 25:3। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? हाँ, दाऊद ने सोचा मैं घर बनाऊंगा, लेकिन उसके पास वो वचन पहुंचा। ये वचन यानी परमेश्वर की बात पहुंची कि तू मेरा भवन नहीं बनवा सकता। यिर्मयाह 25:3 देखिए क्या कहता है। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। ये परमेश्वर के साथ हो रही बातें हैं। ये भी वही है जो चट्टान से बातें करनी थी ना, ये भी वही है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। कहीं आप चट्टान तो नहीं, कहीं आप सख्त तो नहीं हुए, सुन ही नहीं रहे हो। हम ना सुन के ना सोचते हैं प्रभु तो अनुग्रहकारी है, माफ कर देगा, आज की तारीख में कर देगा, लेकिन जब उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना तब नहीं करेगा। क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल जज के जैसा बैठा होगा। वहां पे बेटा बेटी कुछ नहीं, वहां पे सब मुजरिम के जैसा खड़े होंगे। जिसके खिलाफ केस निकलेगा सजा मिलेगी जरूर।
इसलिए अपनी बातों को, अपनी जबान को, अपनी सोच को काबू कीजिए। होशे 1:1 कहता है, यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। ये वो बातें हैं जो उसने अपने नबियों से की। ये भी वैसे ही है जैसा मूसा को कहा था जाके चट्टान से बात कर, ये भी वैसी ही बातें हैं। और ये रेवलेशन है, प्रकाशन है, परमेश्वर की तरफ से कही गई बातें। आज की तारीख में भी प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है कि जाओ जाके बातें करो। कहा हमको ऐसा उसने? क्या कहा? तो क्या कहा वहां पे? जाति जाति के लोगों को सुसमाचार, बातें करो। जाके लोगों के साथ बातें। हम सोचते हैं जाना काम है, हम सोचते हैं लोगों को पर्चियां बांटना काम है, हम सोचते हैं लोगों के लिए प्रार्थना करना काम है, हम सोचते हैं लोगों को चर्च में लाना काम है। नहीं, इसमें से कोई काम नहीं है। हमारा काम है जाके लोगों के साथ बात करना, ये हमारा काम है। यीशु मसीह ने भेजा जाके बात करो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाह होगे। गवाह का काम क्या होता है? गवाही कैसे देगा? वो बोल के देगा ना, या वहां जाके खड़ा हो जाएगा, मैं जी गवाह हूं, क्या करने हैं? गवाही देने। तो मैं आ गया, मैं गवाह हूं, गवाही दो, मैं गवाह हूं, गवाही दो, मैं गवाह हूं। तो क्या गवाही हो जाएगी? नहीं होगी ना। गवाही कैसे होगी? वो बोलेगा, उसको गवाही मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। अब बोलना क्या है? यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वही बातें तुम उनको भी जाके मानना सिखाना। क्या बातें? बातें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही। परमेश्वर की बातें हमारे अंदर बनी रहनी जरूरी है। मेरी सोच में परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा जिसको हम कहते हैं, उसकी बातें, वो जो उसने मूसा के साथ की कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, वो बातें मेरी सोच में बनी रहनी बहुत जरूरी है। जब वो सोच में आएंगी तब जबान पे आएंगी। और परमेश्वर कहता है जाओ जाके पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो, मेरी बातों को जाके लोगों को कहो। लेकिन रुको, जब तक आलमे बाला से, जब तक स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर सामर्थ ना आ जाए, जब तक स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर सामर्थ ना आ जाए, है ना, वो उर्दू की उसमें कहते हैं जब तक आलमे बाला से तुम्हारे ऊपर कुव्वत ना उतरे। आलमे बाला मतलब वो सबसे आला, वो जो आलम है, वो खुदा का जो घर है। लूका 24 उसका 49 49 24 का 49, लूका 24:49 आखिरी अध्याय है। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग में सामर्थ ना पाओगे, स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ, इसका मतलब क्या है? दुआ करो पहले, इससे पहले कि तुम बातें करो, दुआ करो परमेश्वर की वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरे। जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब जाके मेरी बातें करना, उससे पहले खामोश बैठे रहना। यरूशलेम में खामोश बैठना कब तक? जब तक वो सामर्थ जो स्वर्ग से आती है, जो तुम्हें ताकत बख्शेगी, कुव्वत देगी, तब तक रुके रहना। जब वो सामर्थ आ जाए, जब वो ताकत आ जाए,
तब मेरी बातें करना, तब मेरे बारे में बातें करना। जो मैं तुम्हें कहता हूं वो कहना और वो हो जाएगा। आमीन। आज बहुत से पास्टर ऐसे हैं, बड़े सारे मेरे जैसे घूम रहे, एक थैला मिल गया, एक बाइबल मिल गई, बन गए पादरी। मेरे पास भी है, इसीलिए मैं पादरी हूं, है ना। मेरे पास भी थैला मैंने मंगवा रखा, बाइबल भी खरीद ली, इसीलिए आज मैं पादरी हूं, बिना पवित्र आत्मा के। और लोग जाके उससे प्रार्थना भी कराते हैं, वो हाथ रख रख के प्रार्थना भी करता है, खाली हाथ खाली सर, कुछ नहीं होता, बदलता कुछ नहीं। शरीर में चंगाई हो जाने का मतलब यह नहीं है कि उसकी जिंदगी बदल गई, उसने परमेश्वर को जान लिया। शरीर में चंगाई तो वहां भी होती है जहां पे परमेश्वर को कोई नहीं जानता, जहां तस्वीर मूर्ति को पूज रहे हैं, वहां पे भी चंगाई हो रही है, तो आपने कर दी तो कौन सी बड़ी बात। जब तक सोच ना बदले, जब तक समझ ना बदले, तब तक परमेश्वर को आप जान नहीं पाएंगे। आपकी सोच में खुदा आना जरूरी है, आपकी सोच में उसका वचन आना जरूरी है, तब जिंदगी बदलती है। नहीं तो खाली चमत्कार को नमस्कार है तो किधर भी जाओ भाई, मैं कहता हूं जहां कहीं भी पूजा पाठ हो रहा है, जो भी धार्मिक स्थल है वहां चले जाओ, चमत्कार ना हो तो मुझे कहना। कहीं भी जाओ चमत्कार होता है, कहीं भी जाओ, खाली चर्च में आने से चमत्कार नहीं होता, किधर भी जाओ चमत्कार होगा। अगर चमत्कार ही चाहिए तो यहां पे आप गलत हैं, ये जगह गलत है आपके लिए, क्योंकि यहां पे खाली चमत्कार की बात नहीं, परमेश्वर की जो चमत्कार करता है उसकी बात होती है, जिंदगी के बदल जाने की, मन परिवर्तन की, जिसको बाहर का समाज धर्म परिवर्तन कहता है। उनको नहीं पता मन कैसे बदलता है, उनको नहीं पता कैसे ये मन काम कर रहा है उनकी जिंदगी के अंदर, वो जो सोच रहे हैं वो काम कर रहा है, उनको नहीं पता। इसलिए परमेश्वर ने कहा मन बदल ले, सोच बदल ले, जबान बदल ले। सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब प्रेरित प्रार्थना कर रहे थे, तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा जब उतरा तो जबान के रूप में ही उतरा, उनकी जबान को ही बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। अब वो वैसा सोचते नहीं, वैसा बोलते नहीं। वो पतरस जो कह रहा था मैं यीशु का नहीं जानता, आज इतनी बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर कहता है जानता हूं, तुम नहीं जानते। अगर तुम जानते होते तो उसको सूली पे ना चढ़ाते, तुम नहीं जानते। उसने प्रचार किया, एक ही प्रचार में कितने लोग आ गए? 3000 के करीब लोग आ गए, एक ही प्रचार में, पहले प्रचार में 3000 के करीब। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब आप पढ़े तो 3000 के करीब लोग पहले प्रचार में आ गए। लोग सारी जिंदगी प्रचार करते रहते हैं, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिना ताकत के, बिना कुव्वत के प्रार्थना करते। सबसे पहले स्वर्ग से उस पवित्र आत्मा को, और ये पवित्र आत्मा कोई धर्मियों पे नहीं उतरेगा। परमेश्वर को पता है हम पापी, तो किस पे उतरेगा? हर उस शख्स पे जो बैठ के मांग रहा है कि प्रभु भेज, मैं तैयार हूं लेने के लिए। और यीशु ने कहा कुछ ही दिन में तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा। और कितने दिन में उतर आया? हाँ जी, 10 दिन में। 10 दिन में पवित्र आत्मा उतर आया। 40 दिन के बाद यीशु मसीह उठाया गया। फसह के पर्व के बाद 40 दिन के बाद यीशु उठाया गया। और 50वें दिन, जिसको पेंतीकोस्त का दिन कहते हैं, पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। इसीलिए पवित्र आत्मा को मानने वाले लोगों को कहते हैं ये तो पेंतीकोस्टल है, 50वें दिन को मानते हैं। हम 50वें दिन को नहीं मानते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मानते हैं, पिता की सामर्थ्य को मानते हैं, बेटे की कुर्बानी को, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उनके इस कार्य को हम मानते हैं। परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको समझते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपनी सोच को बदलो। मूसा का दोष ये नहीं था कि उसने चट्टान पे जाके लाठी मारी। मूसा का दोष ये था कि उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने कहा था। उसने जाके चट्टान से बातें नहीं की। उसको बात करनी थी चट्टान से। जो कुछ परमेश्वर कहे उसको मानिए,
बिल्कुल वैसा ही मानिए जैसा उसने कहा है, और फिर देखिए आपकी जिंदगी बदलती है कि नहीं। अभी भी किसी को यह वहम है क्या कि आज्ञा नहीं मान पाएंगे पूरी? आज्ञा क्या है? परमेश्वर की बातें। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हम बोलते हैं प्रभु मुझसे बात कर तो रहा हूं, सुनता तो एक भी नहीं तू, और क्या कहूं? नहीं प्रभु तू मुझसे बात कर। फिर परमेश्वर आखिर में बात करता है, शट अप। क्यों कहता है? क्योंकि हम तो वो पहली वाली नहीं मान रहे ना जो उसने कही। उसके लिए बड़े धर्मी होके बोलते हैं प्रभु तेरी आज्ञाएं बहुत कठिन है, मैं उनको चाह के भी मान नहीं पाता, अब्बा माफ करना, तू मुझसे बात कर। क्या करूं? जब तू मान ही नहीं पाता तो बात क्या करूं तेरे से? जब तू खुद ही कह रहा मैं तेरी बात नहीं मान सकता तो क्या बात करूं? ये सब उसकी बातें ही तो हैं, नहीं क्या? परमेश्वर की बातें ही तो हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो उसकी बातों को मानिए। किसी ने YouTube पे मेरे को कमेंट करके पूछा है कि पासी वो जो नशा आप किया करते थे, क्या ये खांसी उसी की वजह से है? तो मैं उसकी बात को सुन के सोच रहा था, तब मुझे ख्याल आया 92 में बहुत नशे की वजह से मुझे निमोनिया भी, इस फेफड़े में पूरा निमोनिया हो गया था। उसके बाद से ये खांसी। तो उस भाई ने जो कहा तो तब मुझे ध्यान आया, अब तक मैंने वैसा सोचा नहीं, लेकिन उसने कहा तो मेरे ख्याल में आया। तो खैर खांसी पे ध्यान ना दें, वचन पे ध्यान। मैं ऐसा ही प्रचार करता रहता हूँ। मेरे को डॉक्टर ने कहा है बोलो मत, मैंने बोला डॉक्टर साहब ये नहीं होगा। मेरे को क्या संसार क्या सलाह दे रहा है? मेरे को इलाज क्या है मेरा? चुप रहे। मेरा इलाज क्या है? संसार ने मुझे क्या इलाज बताया? खामोश रहे। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को क्या कहा? जाके बोल। तो मैं बोलता हूं भाई, संसार का इलाज चलेगा नहीं, मैं तो बोलूंगा। उसमें चाहे खांसी आए ना आए, अपने को बोलना है। लेकिन बोलना क्या है? वो जो कहता है वो, अपना नहीं। अपनी सोच को बदल डालो, अपनी जबान को बदल डालो, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आमीन। कितने लोग अभी हैं जो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार हैं? आमीन। अभी लग रहा है क्या उसकी आज्ञा मानना मुश्किल है? अब मुश्किल नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आपको करना नहीं है वैसा, आपको सोचना है, आपको बोलना है, बस इतना ही है ना। मैं झूठ बोलने से मना नहीं कर रहा आपको, मैं आपको झूठ बोलने से मना नहीं कर रहा। बस आपने सोचना है कि सच बोलना है, और जब बोलना है तो सच बोलना है, बाकी झूठ बोलने से मना नहीं करता। व्यभिचार करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन सोच में करना नहीं। और किसी लड़की को कहना नहीं, किसी लड़के को कहना नहीं, बस बाकी करो जैसा करना। चोरी करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मन में सोचना नहीं, लालच नहीं लाना किसी चीज को देख के, और जबान से उसका प्लान बनाना नहीं। क्या इतना ही करने से, मन बदलने से क्या हम पूरी तरह से बदल न जाएंगे? बदल जाएंगे ना। हम कामों से बदलना चाहते हैं, बदल नहीं पाते, कुछ दिन के बाद फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, है ना। कितने लोग ऐसा होंगे जिन्होंने गुस्सा करना छोड़ दिया? कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए, खींचतान के हफ्ते के लिए, हफ्ते के बाद फिर वैसे है ना। फिर उसके बाद इल्जाम दूसरे पे, इसने दिलाया। गुस्सा किसने दिलाया? इसने दिलाया तो आया। मैं तो नहीं करता, मैं तो 1 हफ्ते से छोड़ दिया। तो आपने गुस्सा छोड़ा, गुस्से के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। जब आप सोच में गुस्सा नहीं लाएंगे तो गुस्सा अपने आप छूट जाएगा। इसलिए अपने आप को सौंपिए उस परमेश्वर के हाथ में, और वो आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।